भाई और बहनों, दुनिया में जागरूकता के बावजूद भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? क्या आपने कभी सोचा है, एक ज़माना था जब एंटीबायोटिक दवाओं ने इंसान की ज़िंदगी बचाने का काम किया था, लेकिन अब वही एंटीबायोटिक्स कई बार बेअसर साबित हो रही हैं। दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के बावजूद एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस यानी दवाओं का बेअसर होना तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? सबसे पहली और बड़ी वजह है गलत तरीके से एंटीबायोटिक का इस्तेमाल। बहुत से लोग बिना डॉक्टर की सलाह के खुद ही दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं और जैसे ही थोड़ी तबीयत ठीक होती है दवाइयाँ लेना बंद कर देते हैं। इससे बैक्टीरिया पूरी तरह मरते नहीं बल्कि धीरे धीरे मजबूत और रेजिस्टेंस बन जाते हैं। दूसरी वजह पशुओं और खेती में एंटीबायोटिक्स का अत्यधिक इस्तेमाल। दुनिया भर में मांस, अंडे और दूध के उत्पादन में जानवरों को तेज़ी से बड़ा करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ये दवाइयाँ खाने की चीज़ों के जरिए इंसानों तक पहुँचती है और धीरे धीरे बैक्टीरियाओं को दवाओं के प्रति प्रतिरोध बना देती है। तीसरी वजह डॉक्टर द्वारा अनावश्यक रूप से एंटीबायोटिक्स लिख देना। कई बार वायरल इन्फेक्शंस में जहाँ एंटीबायोटिक की ज़रूरत भी नहीं होती वहाँ भी मरीज की डिमांड पर दवाइयाँ दी जाती और इससे गंभीर बात दवाइयों की क्वालिटी, एक्सपायरी पर निगरानी की कमी। कुछ देशों में नकली या कमज़ोर दवाइयाँ भी बाजार में घूमते रहती हैं जिससे रोगी ठीक नहीं होता लेकिन बैक्टीरिया ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। तो जागरूकता तो बढ़ी है लेकिन व्यवहार नहीं बदला। जब तक लोग खुद जिम्मेदार नहीं होंगे, डॉक्टर सोच समझकर दवा नहीं लिखेंगे और सरकारें निगरानी नहीं बढ़ाएगी, तब तक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक साइलेंट महामारी की तरफ फैलता रहेगा। ध्यान रखिए, अगर एक दिन एंटीबायोटिक्स ने काम करना बंद कर दिया तो छोटी सी सर्दी, खांसी या चोट भी जानलेवा बन सकती है। तो अगली बार जब भी आप बीमार हो, डॉक्टर की सलाह लें, पूरी दवा लें और बिना ज़रूरत एंटीबायोटिक्स कभी न लें। यही है समझदारी, यही है बचाव। मिलते हैं अगले वीडियो तक।